आता आपण मराठीचा हास्यचित्रातील मुलं स्थूल वाचन हा लेसन बघणार है। हास्यचित्र मतलब क्या? व्यंग चित्र, कार्टून, ये ध्यान में रखो। ती कशी वाचायला पाहिजेत, मतलब क्या है ना, वो भी कैसे है ना, वो जो पर्टिकुलर कार्टून्स होते हैं, अभी कार्टून मैगजीन्स इज देयर, तो वो मैगजीन में से क्या होते हैं ना कि मैगजीन में से कोई कोई अपने को कभी कभी हंसने को आता है, तो कभी कभी कुछ मैसेज होता है, समझे आप। इस तरह से आपण दररोज कार्टून पाहतो, ती आपल्याला इतक्या सवयीची झालेली आहे की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कुणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटले कि अपन थबकतो। थबकतो मतलब क्या है, हम लोग रुक जाते हैं, ठहरते हैं, अरे ये लोग ये ऐसा क्या बोल रहे हैं, ये तो कार्टून है, इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे। ऐसे एक छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक की मन की ऐसी ही एक पोजीशन है कि हम लोग कार्टून को कार्टून के हिसाब से देखते हैं, बराबर। शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स, म्हणजे काय, चित्रमालिका, जैसे कि छिनचान है, बाद में दूसरे बहुत सारे कार्टून्स है, बराबर। तो टॉम एंड जेरी है, बराबर। चिंटू है त्याचे सर्वात महत्वाचे असे उदाहरण। अभी चिंटू जो नाम है वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो चिंटू नाम से बहुत सारे कार्टून्स रहते हैं। अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला तरी सांगत असतं, बोलत असतं, मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्यातून बोलण्यातून उलगडणारी गम्मत असते। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक चिंटू रहता है, उसके पिताजी रहते हैं, बराबर, एक ब्रिज रहता है, उसके ऊपर वो दोनों भी ऐसे नदी में देखते रहते हैं। तो पिताजी चिंटू को पूछते हैं, दूसरे इसमें, फर्स्ट इसमें क्या हुआ, सिर्फ आपको पता चला कि एक पिताजी है और एक क्या है, लड़का है जो नदी में देख रहे हैं, बराबर। दूसरे इसमें पिताजी क्या पूछते हैं, चिंटू तो क्या देख रहा है नदी में, तो वो पूछता है पिताजी को, ये नदी जाके कहाँ पे मिलती है, बराबर। तो ये बातचीत हो गई। फिर पिताजी बोलते हैं ये नदी जाके अभी समंदर में मिलेगी। तो चिंटू बोलता है हे भगवान, अभी अपने स्कूटर की किल्ली अपने को समंदर में मिलेगी। मतलब क्या है कि वो बच्चा गलती से उसमें डाल देता है वो चाबी, और बाद में वो इस तरह से पूछता है, तो बाद में हम लोगों को हंसने को आता है। समझ में आया आपको? मतलब क्या है कि इस तरह से उस कार्टून में से हमको एक जोक्स वहाँ पे सुनाई, मतलब हम लोग उसमें से जोक्स सुनते हैं या जोक्स को पढ़ते हैं, समझा आपको। तो इस तरह से कार्टून्स का मतलब है। अभी देखो, कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकन हसू येतं, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, तो वो देखते देखते अपने को भी हंसने को आता है। असं चित्र जे असतं त्याला म्हणतात हास्य चित्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनी कार्टून्स, जो देखते ही अपने को हंसने को आता है। पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल? कुणी सांगेल वेडं चित्र काढलं की ते झालं कार्टून, कुणी म्हणेल त्यात एखादा जोक्स असतो, अभी मैंने आपको बताया। कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दुसऱ्याला बोलतो आणि ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मैगजीन में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ रहता है, उसमें वो लड़का रहता है, पिताजी रहते हैं, फिर दोनों भी देखते हैं, फिर वो पूछते हैं तू क्या देख रहा है, तो वो पूछता है कि ये नदी किधर जाके मिलती है, और बाद में बोलता है अरे भगवान, अभी ये चाबी अपने को समंदर में मिलेगी। समझा आपको? इस तरह से उसके बाद देखो, हे सगळं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची असल्यास कशी करता येईल। व्याख्या मतलब क्या, इफ यू वांट अ डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हास्य चित्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फनी कार्टून्स, अगर आपको डेफिनेशन पूछा तो आप क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सफाईदार रेशानी काढलेले गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र। मतलब क्या है, फटाफट ऐसे लाइंस खींचते हैं और उसमें से जो ड्राइंग तैयार होता है उसको बोलते हैं हास्य चित्र। जैसे कि पीछे के पेज पे बहुत सारे हास्य चित्र आपको है, वो आपको पता चली जाएंगे। ओके, हास्य चित्राचे वैशिष्ट्य काय, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने को हंसने को आता है। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना के ऊपर बहुत सारे कार्टून्स बनाए गए, जिसमें क्या था, अभी गणपति बप्पा आए तो गणपति बप्पा को एक बच्चा बोलता है हे भगवान, इस कोरोना को लेके जा। मतलब बाकी कोई कोई बोलता है कि अरे भगवान, टीचर अच्छी है लेकिन मम्मी नहीं परवड़ती। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसे कार्टून्स के वजह से हम लोगों को एक मैसेज भी मिला और हमें हंसने को भी आया। ओके, अभी देखो, हास्यचित्राचे वैशिष्ट्य काय, तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं। व्यंगचित्र म्हणजे हास्यचित्राचा पुढचा टप्पा। व्यंगचित्र मतलब क्या होता है ना, अपना मुंह
छोटा रहता है, हाथ पैर बड़े रहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी शरीर का कोई भी अंग जो होता है ना वो विचित्र तरह से निकाला जाता है, तो अपने को उसको क्या बोलते हैं, व्यंग चित्र। समझ में आया? अभी देखो, व्यंग चित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं। अभी ऐसे आड़े तेड़े, जैसे कि हम लोग देखो मिरर गेम्स होता है, वहाँ पे जाते हैं तो हमारा नाक बड़ा दिखता है, कभी पेट बड़ा दिखता है, हमको अपने को ही देख के हंसी आ जाती है। ओके, पण केवळ हसणं हा त्याचा हेतू नसतो। हेतू मतलब क्या, उसका मेन मोटो सिर्फ हसना नहीं होता है। व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसू येतं आणि ते आपल्याला काहीतरी सांगू पाहत असतं। आपण जर त्या चित्रापाशी थोड़ा थांबून राहिलो तर त्यामध्ये विचार मांडलेला असतो। अभी देखो, जैसे कि अभी का ये सीजन जैसे कोरोना का था, तो कोरोना के ऊपर ऐसे बड़े बड़े उन्होंने कार्टून निकाले और उससे मतलब वो मास्क अपने पूरे के पूरे अर्थ को लगाया और उसके ऊपर कोरोना चिपका हुआ था और बेचारी पृथ्वी ऐसे रो रही थी। तो वो एक तरह का व्यंग चित्र है, उससे को देख के अपने को हंसी तो आती है, लेकिन मैसेज क्या मिलता है, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फुल वर्ल्ड। समझ में आया आपको? इस तरह से उसमें से कुछ मैसेज भी होता है। मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे। अभी छोटे बच्चे का चित्र निकालना और वो भी अपने को देखकर उसको हंसी आए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठी नाही, तर हास्यचित्रात जी मुलं असतात ती काढणं अवघड आहे। तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल, कारण लहान मुलांचे चित्र आकाराने लहान काढले पाहिजे, वो छोटा ही निकालना पड़ता है, तर ते थोडंसं लहान मुलाचं वाटणार। एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का? छे, मग दाढी मिशा नसलेल्या की होईल का चित्रातला पोरगा नाही बुवा, तसंही होणार नाही। त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का ते पोरग? मतलब देखो, छोटे बच्चे को जो भी उसका मेन ये रहता है, जैसे कि उसके हाथ छोटे रहते हैं, उसका मुंह छोटा रहता है, उसके चेहरे के भाव फीलिंग्स अलग रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको ऐसे हमने एक बंडी डाली, एक छोटी सी चड्डी पहनाई, तो वो अच्छा लगेगा क्या, वो छोटा लगेगा क्या? ऐसा सब अपने को क्या करना पड़ता है, उसको थिंक करना पड़ता है अपने को, उसको वो बच्चे को देखकर किसी को हंसी आ जाए, इस तरह से पहले उसका ड्राइंग माइंड में अपने को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अभी देखो, चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला ह्या अडचणी लक्षात येतात। व्हेन वी ड्रॉ द एक्चुअल ड्रॉइंग ना, देन ओनली वी नो द डिफिकल्टीज कि उसमें क्या डिफिकल्टी है। ओके, अभी आगे देखना, मोठ्या माणसाकडे आणि मुलाकडे आपण बारकाईने पाहिलेलंच नाही, हेही आपल्याला स्पष्टपणे लक्षात येईल। आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य और वहाँ पे उसका एक्चुअल जो उसके अंदर का जो आर्ट है वो दिखाई देता है। मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं, पण व्यंगचित्रातलं मूल मुलांसारखं, छोट्या मुलासारखं दिसणं, वो छोटे बच्चे की तरह दिखना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपल्या व्यंगचित्रात आणि हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली, त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण कसं उमटलं, मतलब कैसे दिखाई दिया, हे आता आपण पाहू। देखो, लेसन बहुत सुंदर है, बहुत मतलब बहुत सुंदर है। देखो, सबसे पहला ही देखो, इसमें क्या है ना, देखो वो बच्ची एक छोटा सा दूध का बॉटल है, उसमें से पानी एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके वो पेड़ को डाल रही है। इससे अपने को क्या मैसेज मिलता है कि पानी डालना है लेकिन बहुत केयरफुली डालना है। और वो बच्चे को है ना, जैसे उसकी मम्मी छोटा छोटा एक एक ड्रॉप पानी का देती है, उसी तरह का उसका वो माइंड क्रिएट हो जाता है कि ये छोटा सा पेड़ है, छोटा सा पौधा है, उसको हमको क्या है, बहुत केयरफुली पानी डालना है। देखो, इसमें से अपने को मैसेज मिला कि नहीं, देखो अभी। और वो बच्ची छोटी है, ये कैसे पता चला, उसके देखो हेयर स्टाइल देखो, उसका शरीर देखो, उसने पहना हुआ फ्रॉक देखो, कैसे छोटे बच्चे की तरह है। समझा आपको? अभी देखो, म्हटलं की आधी आठवण येते ती शी द फडणीस या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकाराची। अभी देखो, आपको एमसीक्यूज है, तो उस हिसाब से आपको हर एक लाइन पता होनी जरूरी है। क्या है? शी द फडणीस, ये कौन है? प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार। शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणवीसांची हास्यचित्र होती। ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झालेला होता मुलांचा। अभी हम लोग जब भी पढ़े थे, या आपके मम्मी डैडी भी जब भी पढ़े थे, उन्होंने ये ऐसे ही चित्र देखे होंगे। हमारे मैथ्स के बुक के ऊपर ऐसे कार्टून्स रहते थे, और कार्टून्स देखते ही हमें ऐसे लगता था, अरे मैथ्स नहीं, बहुत ईजी है ऐसा।
तो उस तरीके से मतलब ये जैसे उन्होंने बताया ना, वैसे ऐसे 2-3 फूल रहते थे, फिर प्लस साइन और एक फूल रहता था, तो 3 + 1 कितना 4। ऐसे हम लोगों ने ऐसे उस टाइम में 1st to 4th इस टाइप के मैथ्स के सम किए हैं. ओके, त्याचे हे हास्यचित्र पहा. जाड रेषांनी, अभी देखो उसकी आपने रेखा देखी तो देखो कितनी जाड़ी है, जाड़ी रेखा खींची है उन्होंने, बराबर. बाकी के इसमें देखो ओनली 1 लाइन इज देयर, और यहाँ पे कैसे ना डबल लाइन यहाँ पे है. ओके, जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज आहे. मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही छोटीशी मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे, जैसे कि वो देखती है कि अपना छोटा भाई है, उसको मम्मी कैसे केयरफुली, बहुत केयरफुली क्या करती है, बॉटल से दूध पिलाते हैं, बराबर. उस तरह से वो करती है. तशी या लहानशा रोपट्याला पाणी घालत आहे, तेही किती काळजीने दुधाच्या बाटलीने. मतलब क्या है, उसमें से एक एक ही बूंद गिरेगी, ज़्यादा नहीं, ताकि क्या हो जाए, उस पौधे को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो. समझा आप. अभी देखो ये हो गया एक, ये उन्होंने एक चित्र के बारे में बताया. ओके, उसके बाद श्याम जोशी हे मराठीतील मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्य चित्रकार. अभी फर्स्ट वन हो गया व्यंग चित्रकार, अभी कौन आए, हास्य चित्रकार, बराबर. यांची रेषा ही फडणवीसाच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट. अभी आप ये नीचे के दोनों भी देखो, एकदम पतली पतली रेखा है, फटाफट फटाफट ड्राइंग करने की, बराबर. नाजूक आणि लवचिक, एकदम ऐसी, मैंने बोला ना अभी, एकदम फटाफट. त्यांच्या या हास्यचित्रात पहा. फर्स्ट इसमें क्या दिया है देखो, भारत बंद असला तरी आम्ही मुलं उगड़ेच असतो. मतलब क्या है देखो, इस बच्चे को क्या है, इस बच्चे ने क्या नहीं पहने है, कपड़े नहीं पहने हैं, तो वो क्या बोलता है, भारत भले बंद हो जाए लेकिन हम बच्चे हमेशा कैसे रहते हैं, एकदम आराम से रह सकते हैं, कुछ भी कपड़े पहने बिना. समझ में आया. दूसरे इसमें देखो, वो गणपति है, एक छोटा बच्चा उसको शटल कॉक दे रहा है, फूल, मतलब शटल कॉक को भी हम लोग फूल बोलते हैं, तो वो उस तरीके का फूल दे रहा है और भगवान से कह रहा है, बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बाप्पा. मतलब क्या है, अभी पूरे गार्डन में एक भी फूल नहीं बचा, इसके लिए मैं तुझे शटल कॉक दे रहा हूँ. मतलब अपने को हंसने को भी आता है और इसमें से अपने को थोड़ा मैसेज भी मिलता है. समझ में आया. अभी देखो, अगदी रांगणारा मूल काढला आहे. ये वाला तो एकदम छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, एक 4-5 महीने का. रांगणारा मतलब क्या है, ऐसे 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 क्राउलिंग जो करता है ना बच्चा, वैसा है. त्याची हालचाल जाणवते नाही का. देखो देखते ही पता चलता है वो बहुत छोटा बेबी रहेगा, और वो क्या है, बिल्कुल भी कपड़े पहने बिना है. ओके, नाही का. शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा है. ये भी समझता है कि नहीं, बच्चे दोनों भी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने ड्राइंग इस तरह से निकाला है कि ये परफेक्टली 6 महीने का बच्चा दिखता है और ये परफेक्टली 5 साल का बच्चा दिखता है. समझ में आया आपको. ओके, हास्य चित्र आणि चित्रात हाच फरक असतो. मतलब हम लोग जो ड्राइंग निकालते हैं और हम लोग जो फनी ड्राइंग्स निकालते हैं, इसमें यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. चित्रात हुबेहूब काढण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. जब हम लोग ड्राइंग निकालते हैं किसी बच्चे का, तो हम लोग एज इट इज उसका ड्राइंग निकालते हैं. तर हास्य चित्रात विनोदी माणूस एखाद्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो, तशी ती चित्रात गमतीदार असते. मतलब जैसे कि हम लोग कोई फनी कैरेक्टर कुछ ऐसी एक्टिंग करेगा, उस हिसाब से वो ड्राइंग निकाला जाता है. समझ में आया आपको. कोई कोई आपका फ्रेंड्स में देखो कैसे रहता है, बहुत चुलबुला रहता है, बहुत बड़बड़ा रहता है, और हम लोग बोलते हैं ये तो कार्टून ही है. समझ में आया आपको. तो वो कैसे रहता है, तो अगर आपको कभी बर्थडे के टाइम उसको अगर ग्रीटिंग देने का रहता है, बराबर. अभी मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बर्थडे बनाए थे, तभी एक ने, और मतलब मैं अभी नाम नहीं लेती, लेकिन जो किसी ने एक बर्थडे का एक बनाया था वीडियो, उसमें उसने क्या किया था, उस लड़के को ऐसी टोपी पहनाई थी, फिर उसको मूछें लगाई थी, और वो है करके हंस रहा था. मतलब क्या है ना, उसमें से उसको क्या बताना था कि इट्स जस्ट लाइक अ कार्टून. समझ में आया आपको. इस तरह से रहेगा. अभी ये 2 हो गए. फर्स्ट वन इज शी द फडणवीस, सेकंड वन इज श्याम जोशी. अभी थर्ड वन डेव्हिड लॅग्डन, ये अभी अमेरिका. ओके, हा अमेरिकेतील व्यंगचित्रकार. ही चित्र पहा. पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतोय, मतलब पिगी बँक क्या कर रहा है, वो फोड रहा है. हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो, आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात.
हाँ, मतलब क्या है ना, वो क्या कर रहा है, एकदम ऐसे छुरी वुरी लेके उसको खोल रहा है, और बाद में उसके चेहरे के ऊपर के फीलिंग ऐसे है, आंखें ऐसी ऊपर है, ये कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो चोरी कर रहा है। समझा आपको? तर दुसरे चित्र है भोकाड पसंडणाऱ्या मुलाचं, लेकिन सेकंड वाला देखो आप, बहुत जोर जोर से रो रहा है बच्चा, चित्र देख के ही पता चलता है, बराबर। ह्याला काय म्हणता येईल, व्यंग चित्र। क्या बोलते हैं इसको, व्यंग चित्र। अभी ये बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, लेकिन हमको लगता है ना कि देखते ही क्या लगता है कि ये जो सेफ्टी पिन लगी है, बराबर, उसके पैंटी को जो सेफ्टी पिन लगाई है, शायद वो उसको चुभ रही होगी और इसलिए वो जोर से रो रहा होगा, बराबर। अभी देखो आगे, आपल्याला वाटून जाते की लहान मूल उगीच रडतात, तसंच हा रडतो, बाकी काही नाही। पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिलं तर आपल्याला दिसते थी सेफ्टी पिन, ये जो पिन उसने निकर को लगाई है छोटी सी, तो वो जब अपने को दिखती है तो लगता है कि ये बच्चा जानबूझ के नहीं रो रहा है, बराबर। आणि विचार येतो, अरे ही पिन ह्याला टोचत असणार आणि म्हणून याने भोकांड पसरले। भोकांड पसरणे मतलब जोर से रोना। तसेच असावे, कारण मुलांच्या रडण्याला काहीतरी कारण असते। इथे त्याचे हाथपाय कसे काढले आहेत तेही पहा। देखो छोटे बच्चे के जैसे होते वैसे उन्होंने छोटे छोटे हाथ पैर निकाले। ओके, ये हो गया ये चित्र के बारे में। अभी देखो यहाँ पे चित्र देख के ही पता चलता है, एक बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसको बाल काटने के नहीं होते और फिर भी वो बाल काटने वाला जबरदस्ती इसको सर को पकड़ रहा है और काट रहा है, बराबर। अभी देखो, लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात, याचं नेमकं रहस्य काय ते पाहायचं असेल तर या व्यंगचित्रात। देखो अभी निकालते समय उसने व्यंगचित्र ही निकाला है, लेकिन हमको यह आदमी बहुत बड़ा भी लग रहा है, एजड भी लग रहा है, और ये बच्चा थोड़ा छोटा भी लग रहा है, बराबर की नहीं। अभी देखो, हास्य चित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहे, दोनों भी है, बड़ा भी है छोटा भी है। अशी चित्र पाहावीत हे आहे। जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण, जागतिक मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है वो, बराबर। खेड्यात मुलांचे केस कापायचे असायचे, मुलाला जमिनीवर बसून त्याचे केस कापले जायचे। अभी खेड़ा मतलब क्या है, गांव में क्या होता है ना, सलून नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं और बाद में वो बच्चों का ना मन हो या ना हो उनको बाल काटने ही पड़ते हैं, और वो भी एकदम छोटे छोटे। अभी देखो, मुलाला जमिनीवर, हा इथे पहा तो माणूस कसा बसला आहे, त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा। देखो देख के ही पता चलता है वो बच्चा बहुत नाराज है, और ये आदमी क्या है, बहुत ही एकदम उत्साही है, उसको लग रहा है एनर्जेटिक है, उसको लग रहा है चलो अभी ये बच्चे के मुझे बाल काटने ही है, इस तरह से। तेज हाथ पाए, तेज नाक डोळे, देखो दोनों के भी आँख नाक कान सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है ना, छोटा बच्चा छोटा लगता ही है और बड़ा बड़ा ही लगता है। पण फरक कुठे आहे, ज्यामुळे माणूस मोठा वाटतो आणि हे मूल लहान। आकाराने लहान मोठे आहेच, त्याशिवाय अधिक काय दिसते, मतलब उससे भी ज़्यादा क्या दिखता है, तो रेखाएं। इसकी रेखाएं देखो कैसी है, बहुत जाड़ी है, बराबर, बड़े आदमी की, और छोटे बच्चे की देखो पतली पतली है। समझ में आया, इस तरह से ध्यान में आया आपको। ये चिंटूची मालिका पा, देखो ये चिंटू है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक रिसेंटली आपको वो बताया, वही है यहाँ पे। ही मालिका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, फर्स्ट एक अपना एपिसोड, सेकंड और थर्ड, इथेही फरक दिसतोच आपल्याला। पहिल्या चित्रात चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही, मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो। या अर्थाने हे उत्तम व्यंगचित्र है। फर्स्ट इसमें देखते ही कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे वैसे वो समझ में आता है। पप्पा, नदी से पानी कुठे जातं हो, वो ब्रिज पे खड़ा है और पूछ रहा है कि नदी का पानी कहाँ जाता है। ही नदी मोठ्या नदीला मिळते, मोठी नदी समुद्राला मिळते, मतलब क्या, ये जो छोटा रिवर है वो बड़े रिवर को जाके मिलता है, और बड़ा रिवर जो है वो सी को जाके मिलता है। का रे, एकदम से उसके देखो सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया है। तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय, मतलब क्या, आपके स्कूटर की चाबी गलती से इस नदी में गिर गई, मतलब इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। समझ में आया आपको? अभी देखो, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखते ही पता चलता है कि ये बचपन में क्या था, इसके लिए वो वायलिन इतना बड़ा था कि उसको स्टूल लेके वो वायलिन बजाना पड़ता था, और जैसे ही वो बड़ा हो गया तभी वो वायलिन उसके लिए इतना छोटा हो गया, मामूली हो गया कि वो अपने कंधे पर रखकर उसको क्या कर रहा है, बजा रहा है। अभी बचपन में कैसे होते ना,
1 साल के बच्चे को इतनी सी बैट ला के देंगे ना प्लास्टिक की, तो वो भी उसके साइज जितनी होती है। लेकिन जैसे ही वो 5 साल का हो जाता है, वो बैट अपने आप क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बैट के प्रति उसका जो प्रेम होता है वो कम नहीं होता है, वो उसको उतनी ही प्यारी रहती है। समझ में आया? ऐसा ही है। देखो आता आणखीन एक गंमत पाहू। हंगेरियन व्यंगचित्रकाराचे रेबर यांचे हे चित्र पाहताच आपल्याला वाटते ही 2 वेगवेगळी चित्र आहेत, एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस। पण भिंतीवर लावलेले ते चित्र आणि दोघांच्या केसाची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते, मतलब ये जो वॉल है उसके ऊपर भी एक चित्र लगाया है तो यही है, और उन दोनों के भी हेयर स्टाइल देखो सेम ही है। मतलब बचपन में वो ऐसा ही था तो बड़ा होने के बाद ऐसा ही रहेगा, बराबर। लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आणि आता मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो। लहान मुलांना मोठ्या वस्तूचे आकर्षण असते आणि वाढत्या वयानुसार जैसे मैंने बताया आपल्याला जपलेला छंद खोल आणि सूक्ष्म होत जात असतो, बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं, असं या व्यंग्यचित्रकाराला सांगायचं है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी हमारे जो बचपन की वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हमें बहुत प्यारी रहती है, क्योंकि उसमें से हमने फर्स्ट टाइम कुछ बजाने को सीखा रहता है। और यहाँ पे उनको वही बताने का है कि बचपन की जो हॉबी रहती है वो बड़े होने की बाद भी उस बच्चे की कम नहीं होती है, और फिर वो क्या करता है, उसी वायलिन के ऊपर वो प्रैक्टिस भी करता है। समझ में आया आपको? अभी एंड में देखो, देखकर क्या लगता है, आता है हास्य चित्र आहे। चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्य चित्र काय जादू करता येते याचं उदाहरण। मतलब जब हम लोग ड्राइंग के ऊपर कमांड हासिल करते हैं तभी अपने को फनी ड्राइंग्स निकालने को आते हैं। ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार नॉर्मन थेलवेल यांचं मुलाची कॅप, शर्ट आणि सॉक्स सब कुछ देखना बराबर से। बूट पाहून लक्षात येते की हा स्काउटचा मुलगा आहे, बराबर। स्काउट में ऐसे हैट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, यहाँ तक सॉक्स रहते हैं पैर के। देखो त्याच्या बुटात मध्यभागी काहीतरी घुसून बसले आहे, मतलब बीच में कुछ तो गया है, ऐसे ही नेल बिल कुछ भी। ते काढण्याच्या नादात हा मुलगा पहा ना कसा वेडावाकडा झाला आहे, शिवाय त्याचा चेहरा आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारे हे हास्य चित्र है। अपने को हंसने को भी आ रहा है और ऊपर से हम लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं कि ये बच्चा अभी क्या निकाल रहा है। आता आपल्या लक्षात आलं असेल की लहान मुलांचं चित्र काढताना त्या चित्राचा किंवा त्या मुलाचा आकार महत्त्वाचा असतो, तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान करायचा असतो। जब भी छोटे बच्चे का हम लोग ड्राइंग निकालते हैं तब छोटे बच्चे की तरह निकालना पड़ता है। हाथ छोटे होते, पैर छोटे होते, उसकी उंगलियां छोटी छोटी होती है। देखो वही बताया है, हातापायाची बोटे ती लहान, ती आपोआप नखं लहान। ओठाचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलांच्या भुवया तशाच लहान किंवा एकाच रेषेत असतात, आणि लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात, मतलब उनको मूछ और दाढी नहीं होती है। हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही। यापुढे व्यंगचित्र आणि हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद मतलब क्या, ऐसी नोट्स आप भी तैयार करके रखो कि व्यंगचित्र मतलब क्या, उसमें से कोई मैसेज भी मिलता है, और हास्य चित्र मतलब क्या है, जो हमने फर्स्ट इसमें ही देखा। हास्य चित्र का डेफिनेशन क्या था, सफाईदार रेशानी काढलेले गमतीदार चित्र। मतलब क्या, उसमें से हंसने को पहले आएगा, मैसेज बाद में समझेगा। समझ में आया आपको? क्या है हास्य चित्रातील मुले, मतलब क्या है, अलग अलग टाइप के सारे लोग जो देखते ही अपने को हंसने को तो पहले ही आ जाता है, लेकिन ये चित्र देखकर हंसने को नहीं आता है। ये चित्र देखकर हमें क्या लगता है कि शायद ये बच्चा बहुत बड़ी डिफिकल्टी में है और अभी ये कैसे निकालेगा और कब ये घर पहुंचेगा। समझा आपको? इस तरह से व्यंग्य चित्र जो होते हैं वो कोई ना कोई मैसेज देते हैं। ओके, समझ में आया आपको? लेसन बहुत ही सुंदर है, आप ये पढ़ोगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाय।